आखिरी दिन आता है और जब शाम को सब बाहर बैठे हुए होते हैं, तभी एक खूंखार भेड़िया उनके दरवाजे पर आता है। हे भगवान, लगता है ये वही भेड़िया है जिसकी बात वो बाबा कर रहे थे। नहीं, मैं अपनी बच्ची को उसके साथ नहीं भेजने वाली। भेड़िया कुछ देर दरवाजे पर खड़ा खड़ा देखता रहता है। उसके बाद वो वापस जाने लगता है। माँ, पिताजी, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा समय हो गया है, मुझे अब नहीं दीदी, मत जाइए। नहीं शामली, मुझे जाना ही होगा, वरना वो भेड़िया दोबारा यहाँ आएगा और फिर सब बर्बाद कर देगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे इजाजत दीजिए पिताजी। मोहिनी के माता, पिता और बहन फूट फूट कर रोते हैं और उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन मोहिनी नहीं रुकती और उस भेड़िया के पीछे पीछे चली जाती है। तुम ऐसे कैसे घर पर शांत बैठ सकते हो? ना जाने मेरी बच्ची के साथ क्या करेगा। तुम एक काम करो, तुम मोहिनी के पीछे पीछे जाओ और देखो वो भेड़िया हमारी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचाए। पर बाबा ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर मैं उसके पीछे गया और उसने हमारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाया तो? ठीक है, आप यहीं रहिए, फिर मैं जाती हूँ उसके पीछे। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। मोहिनी का पीछा करते करते एक जंगल में आ जाता है, जहाँ वो देखता है भेड़िया एक गुफा में जा रहा होता है और उसी के पीछे पीछे उसकी बेटी भी गुफा में चली जाती है। ये क्या, इतनी पुरानी गुफा में मेरी बच्ची इस भेड़िए के साथ चली गई? ये तो बड़ी खतरनाक गुफा है। बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं यहाँ। अब मेरी बच्ची यहाँ से कभी जिंदा नहीं जा पाएगी। ऐसा कह मोहिनी के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने घर आ जाते हैं। पति को रोता देख श्यामली और उसकी माँ भागते हुए आती है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? हमारी बच्ची कहाँ है? पिताजी बताइए ना, क्या हुआ? भाग्यवान, वो भेड़िया हमारी बच्ची को उस खतरनाक वाली गुफा में लेकर गया। गुफा में कोई एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। न हो उस भेड़िए ने हमारी बच्ची के साथ जरूर कुछ कर दिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी बच्ची का नसीब तूने कैसा लिखा है प्रभु? रो मत भाग्यवान, मैं कल सुबह एक बार और देखता हूँ उस गुफा के पास जाकर। शायद मुझे अपनी बच्ची वहाँ मिल जाए। अगली सुबह। भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ, तुम श्यामली का ध्यान रखना। ठीक है जी, मेरी बच्ची मोहिनी को सही सलामत घर लेकर आना। श्यामली के पिता उस जंगल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अब मुझे इस गुफा के अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। मोहिनी के पिता उस गुफा के अंदर जाते हैं। जहां उसे बहुत तेज रोशनी दिखती है। अरे, इतनी तेज रोशनी इस गुफा में कहां से आ रही है? इस गुफा में तो अंधेरा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो इतनी तेज रोशनी आ रही है। मोहिनी के पिता उस गुफा में आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे कुछ दूर चलने पर वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां एक अलग दुनिया थी, अलग राज्य था और खूब सारे लोग थे। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो कोई अलग ही राज्य लग रहा है। कुछ दूर एक आदमी से पूछता है, भाई, ये कौन सा राज्य है? भाई, तुम क्या पहली बार इस राज्य में आए हो? हाँ? तुम्हें इस राज्य के बारे में नहीं पता, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक है? वैसे तुम कहाँ से हो? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे बताएंगे? ये पालमपुर राज्य है। यहाँ राजा वीर सिंह राज्य करते हैं। ओह अच्छा, ठीक है भाई, बताने के लिए शुक्रिया। मोहिनी के पिता कुछ दूर चले ही थे कि उनकी नजर एक बगदी पर पड़ती है, जिसमें रानी के भेष में मोहिनी बैठी हुई थी। अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरी बेटी है, पर इसका तो भेष ही बदल गया है। बग्गी जैसे ही उसके पिताजी के पास आती है, मोहिनी उसे रुकवा लेती है
और अपने पिता को देखकर बड़ी खुश होती है। पिताजी, आप यहाँ? बेटी, मैं तो तुझे खोजते खोजते यहाँ आया था, पर तुझे इस भेष में देखकर मैं तो चौंक ही गया। बेटी, ये सब क्या है? तुझे तो वो भेड़िया इस गुफा में लेकर